और दोस्तों कैसे आप। तो देखो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स की जब हम बात करते हैं तो जनरली वो प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ केस उनका ज़्यादा होता था, बिकॉज इट्स लाइक आप 2 मॉनिटर्स खरीदो उसकी जगह आप एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर ले सकते हो। बट आज की डेट में गेमिंग की दुनिया में भी अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स धीरे धीरे आ रहे हैं। देखो ये तो फैक्ट है कि सारी गेम्स अल्ट्रा वाइड एस्पेक्ट रेशियोज को सपोर्ट नहीं करती, बट जो गेम सपोर्ट करती हैं उसमें एक अलग ही इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ साथ अल्ट्रा वाइड का जो प्रोडक्टिविटी बेनिफिट है वो भी आपको मिल ही जाता है। तो अगर आप गेमिंग के साथ साथ कुछ काम वाम भी कर रहे हो तो वो एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर के साथ जो है आपको एक प्रोडक्टिविटी बूस्ट मिलेगा, वो भी एक अनमैच्ड वैल्यू है। एंड इसी के साथ साथ जब न्यू एज टेक्नोलॉजीज, स्पेशली न्यू एज पैनल टेक्नोलॉजीज आ जाती है तो फिर तो बल्ले बल्ले ही हो जाती है। तो ऐसे में ही आता है MSI की तरफ से MPG 341 CQPX। जैसा कि नाम में आप पढ़ ही पा रहे हो, इसमें 34 इंच का कर्व्ड क्वाड ओलेड पैनल मिलता है विद अ फास्ट 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड उसी के साथ साथ दुनिया भर के स्मार्ट फीचर्स। ना ऑफ कोर्स ये QD OLED है तो पैनल क्वालिटी तो बढ़िया है ही, बट उसी के साथ साथ MSI ने काफ़ी ज़्यादा बर्न एंड प्रोटेक्शन फीचर्स भी इसमें डाले हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका प्राइस काफ़ी कंपेटिटिवली रखा गया है एट अ लिटिल अबव 1 लाख रुपीज़। बट द क्वेश्चन इज कि क्या आपको उतने पैसे इस मॉनिटर पे खर्च करने चाहिए? आइए पता लगाते हैं। मैं हूं अरुण फ्रॉम 91 मोबाइल्स और आज के इस वीडियो में हम डालेंगे इस मॉनिटर पर एक गहरी नजर। बेसिकली हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले इसके डिज़ाइन से बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक स्लीक और मॉडर्न एस्थेटिक मिलती है इस मॉनिटर में, जो कि गेमर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए काफ़ी अच्छे से टेलर करी गई है। ना इसका जो 1800R कर्वेचर है वो आपके अराउंड एक अच्छे वे से व्रैप करता है, तो आपको काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ साथ ना यहाँ पे बेजल्स काफ़ी पतले हैं, सो जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा अच्छे से एनहांस होकर आता है। बाकी जहाँ तक इसके स्टैंड की बात, इसमें आपको एक टूललेस इंस्टॉलेशन मिलता है। स्टैंड में नीचे आपके पास एक स्क्रू मिलेगा, आप हाथ से उसको टाइटन अप कर सकते हो, इजीली इंस्टॉल हो जाता है। एंड अगर आप स्टैंड यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे पीछे वैसा माउंट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। बाकी जहाँ तक स्टैंड की बात, अपने आप में स्टैंड काफ़ी वर्सेटाइल है, हाइट एडजस्टेबिलिटी भी मिलती है इसमें। ऑब्वियसली आप इसमें पिवट नहीं कर पाओगे, बट देन अगेन अल्ट्रा वाइड मॉनिटर में पिवट का यूज़ किसी भी मॉनिटर में नहीं मिलता है। आई मीन कौन बैठ के इसको वर्टिकली यूज़ करने वाला है। सो एनीवे फॉर मोस्ट यूजर्स आई थिंक द स्टैंड विल सफाइस, कहीं पर आपको इशू नहीं आएगा। बाकी अगर हाँ आपको एक थोड़े और अर्गोनॉमिक एक्सपीरियंस चाहिए तो उस केस में आप इसको एक वैसा माउंट पे लगा सकते हो। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है एंड यहाँ पे आपको एक प्रीमियम प्लास्टिक और मेटल दोनों का एक मिक्सचर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे एक ग्राफीन फिल्म का इस्तेमाल करा है MSI ने, जो कि एक बहुत बड़ी हीट सिंक की तरह काम करती है। एज अ रिजल्ट होता क्या है ना कि यार देखो ये मॉनिटर जो है, सिंस QD OLED है, गर्म जल्दी होता है, बट बिकॉज यहाँ पीछे इतनी बड़ी हीट सिंक लगी हुई है, इस पूरे मॉनिटर में कहीं पे कोई फैन नहीं है। ये पूरा एक फैनलेस सेटअप में भी एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस देता है विदाउट एनी हिकअप्स, विदाउट एनी स्टटरिंग। और डिज़ाइन में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पीछे की तरफ आपको एक स्पेशल जॉयस्टिक मिल जाती है लाइक मोस्ट मॉनिटर्स। उससे आप दुनिया भर की सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी तो MSI खुद से एक गेमिंग इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ऑफर करता है। ऑफ कोर्स इट्स ओनली अवेलेबल फॉर विंडोज़ PCs। आप वो डाउनलोड करो एंड आपके पास विंडोज़ में ही प्रॉपर एक इंटरफेस रहेगा। आप उसी से मॉनिटर की सारी सेटिंग्स कस्टमाइज़ कर सकते हो विद द कंफर्ट ऑफ योर कीबोर्ड एंड माउस। तो आपको बार बार मतलब यार देखो आप बैठे हो कहीं पे, अब जॉयस्टिक रीच आउट करना इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, इट्स नॉट अर्गोनॉमिक ईदर। कीबोर्ड माउस से आप विंडोज़ के अंदर से ही एडजस्ट कर सकते हो, दैट्स फार मोर कंफर्टेबल। अब इसके साथ साथ जब कनेक्टिविटी के ऊपर आता है तो यहाँ पे आपको दुनिया भर के पोर्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको 2 HDMI 2.1 पोर्ट्स मिलते हैं, जो कि गेमिंग कंसोल्स और PCs दोनों में ही हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग का सपोर्ट देते हैं। उसी के साथ साथ आपको एक डिस्प्ले पोर्ट 1.4A का कनेक्शन भी मिलता है, जिसमें आप आराम से 240 हर्ट्ज पे गेमिंग कर सकते हो ऑन अ PC। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको USB Type-C पोर्ट भी मिलता है, जिसमें डिस्प्ले के साथ मतलब डिस्प्ले आउट के साथ आपको USB पावर डिलीवरी भी मिलता है अप टू 98 वॉट्स। तो जैसे कि अगर आपने इसमें अपना मैकबुक कनेक्ट कर दिया तो वो साइड बाय साइड इसमें चार्ज होता रहेगा, विच इज़ अमेजिंग। ऑब्वियसली इसमें अपने पास एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे पिक्चर इन पिक्चर एंड पिक्चर बाय पिक्चर। सो आपने एक HDMI पोर्ट पे PC लगा दिया, एक USB-C पोर्ट पे मैकबुक लगा दिया, तो दोनों को आप साइड बाय साइड भी देख सकते हो।
अगेन नथिंग न्यू, सारे अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स में जनरली ये फीचर मिलता है, बट इट्स जस्ट वर्थ मेंशनिंग है। उसी के साथ साथ इसके अंदर एक बिल्ट इन KVM भी है। USB 2.0 के 2 पोर्ट्स मिलते हैं, नो USB 3.0 सपोर्ट। सो आई मीन कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह लगाने को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट USB 2.0 में आप अपना कीबोर्ड और माउस लगा सकते हो, विच इज़ वॉट द नेम KVM सजेस्ट। आप उसको यहाँ पे सिंगल वे में कनेक्ट कर सकते हो एंड साथ में USB का अपस्ट्रीम पोर्ट मिल जाता है। सो ओवरऑल इट्स अ कन्वीनियंट फैक्टर। KVM आप चाहो तो यूज़ करो, इट मेक्स सेंस इफ़ यू हैव मल्टीपल डिवाइसेस। अगर नहीं है मल्टीपल डिवाइसेस तो भी आप नॉर्मली उसको एक सिंगल डिवाइस के साथ भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो, ये तो सारी बात हुई डिज़ाइन की, बट अपने आप में ये मॉनिटर कैसा है? तो इट्स अ QD OLED या बेसिकली एक क्वांटम डॉट OLED। तो आपको डीप ब्लैक्स और इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट देखने को तो मिलता ही है, और उसके साथ साथ बढ़िया कलर्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कलर एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पे MSI क्लेम करता है अप टू 99.3% इन DCI-P3 एंड अप टू 139% इन sRGB। उसी के साथ साथ कलर प्रोफाइल्स भी हैं जो आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो या कंटेंट कंजम्पशन, आप इस पे अच्छे से मूवीज वगैरह एंजॉय कर सकते हो। बिल्ट इन स्पीकर्स नहीं है, विच इज़ लाइक आई मीन यार 1 लाख का मॉनिटर ले रहे हो तो स्पीकर भी ले ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। एनीवे मॉनिटर के स्पीकर्स कोई बहुत बढ़िया नहीं होते किसी भी मॉनिटर के भी। बाकी जहाँ तक रही HDR की बात, डिस्प्ले HDR 400 सर्टिफिकेशन के साथ आता है ये मॉनिटर। HDR कंटेंट काफ़ी अच्छे से चलता है इसमें। अगेन अगर आपका 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में है तो वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, वरना मतलब एक सिंगल विंडो में देख लो, बट HDR कंटेंट काफ़ी अच्छे से आता है। पीक ब्राइटनेस MSI क्लेम करता है अप टू 1000 नेट्स, बट उसी के साथ साथ यहाँ ऊपर आपको एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ स्टूडियो लाइट्स में ना, लाइट्स एक्चुअली में मॉनिटर के ऊपर भी आ रही है, बट रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छे से मैनेज करा हुआ है इस मॉनिटर ने। सो सिमिलरली अगर आप एक अपने रूम में बैठे हो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट खिड़की से आ रही है तो इतना कोई इशू नहीं होगा। इसकी ब्राइटनेस काफ़ी एडुकेट है। अब गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, साथ ही में 0.03 ms का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ डिस्प्ले FreeSync प्रीमियम एंड G-Sync दोनों सपोर्ट करता है, तो कहीं पर आपको स्क्रीन टेयरिंग नहीं मिलेगी। आप अच्छे से हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। एंड ज़्यादा करें गेमिंग की बात, अगेन आई विल रीट्रेट द फैक्ट, सारी गेम्स में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा अल्ट्रा वाइड एस्पेक्ट रेशो का, एंड उस केस में आपको दोनों साइड पे एक ब्लैक बार देखने को मिलेगा। इन दैट सिनेरियो व्हाट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इज दैट आप गेम को फुल स्क्रीन की जगह विंडोड बॉर्डरलेस में चला लो, एंड देन यू कैन जस्ट यूज इट एज डुअल डिस्प्लेज। बेसिकली गेम को आप एक साइड पे शिफ्ट कर दो, दूसरी साइड पे आप अपना कोई ब्राउजर विंडो खोल लो, डिस्कॉर्ड खोल लो, या जैसे व्हाट आई प्रेफर इज मैं वैलोरेंट खोल लेता हूँ एंड साइड में थोड़े बहुत लाइनअप्स वगैरह खोल के रख लेता हूँ। सो यू कैन डू दैट। Of course, the monitor supports 2K gaming on an ultra wide resolution, but actually में उस रेजोल्यूशन में गेम खेलने के लिए आपको एक केपेबल ग्राफिक कार्ड की भी utmost रिक्वायरमेंट होगी। I mean CPU also, but GPU is going to be of a far more higher requirement. For instance, यहाँ पे मैं RTX 5080 Founders Edition पे गेम खेल रहा हूँ। It's NVIDIA's top of the line gaming card for 1440p and 4K resolution. So this is about that. इसका रिव्यू चैनल पे ऑलरेडी लाइव हो चुका होगा बाय द टाइम दिस वीडियो गोज लाइव। इफ नॉट आप इसको देख सकते हो। एंड 5080 इज वन ऑफ द ऑप्शंस। आप 5070 या 4070 सीरीज पे भी जा सकते हैं, बट द पॉइंट बीइंग कि यार आपको एक केपेबल GPU चाहिए होगा अगर आपको 1440p 21:9 एस्पेक्ट रेशियो पे बैठ के गेम्स खेलनी है वाइल एंजॉइंग अ हायर फ्रेम रेट। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे ओवर 100 FPS खेल रहा हूँ विथ एवरीथिंग टर्न्ड हाई, एंड एवरीथिंग इज जस्ट वे स्मूथ, कहीं पे कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हो। एंड सी द होल पॉइंट है, जब आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो एक इतने बढ़िया मॉनिटर पे, तो यार PC पे कॉम्प्रोमाइज़ ऑब्वियसली नहीं करना चाहोगे। PC भी ढंग का होना चाहिए जो इस एक्सपीरियंस को कॉम्प्लीमेंट भी करे और मतलब एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस डिलीवर करे। बाकी जहाँ तक रही प्रॉपर गेमिंग की बात, इस पे अगर आपके पास कोई गेम है जो अल्ट्रा वाइड रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, माई गॉड द एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैंने इस पे साइबरपंक खेली है, मैंने इस पे एलन वेक खेली है, मैंने इस पे रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेली है। ऑल ऑफ दीज गेम्स वर्क एब्सोल्युटली फ्लॉलेसली, एंड जो ओवरऑल रेजोल्यूशन के साथ इम्पैक्ट आता है ना, मतलब गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब कितने घंटे तो मैंने साइबरपंक में नाइट सिटी एक्सप्लोर करने में ही बिता दिए, एंड अगर आप वो नहीं भी कर रहे हैं, आप नॉर्मल गेमिंग भी इस पर खेलोगे ना, काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस आएगा। अगेन लेट मी रिट्रेट, कॉम्पिटिटिव गेमिंग 90% ऑफ द टाइटल्स विल नॉट सपोर्ट दिस एस्पेक्ट रेशो, बट सर्टन टाइटल्स डू। आई थिंक बैटलफील्ड सपोर्ट करता है, जो पुरानी वाली बैटलफील्ड थी। उसी के साथ साथ अगेन मोस्टली सिंगल प्लेयर टाइटल्स के लिए है,
कॉम्पिटिटिव शूटर्स के लिए यू कैन स्टिल रिजॉर्ट टू अ सिंगल मॉनिटर विद ब्लैक बार्स, इट्स फाइन। बाकी जहाँ तक रही बर्न प्रोटेक्शन की बात, तो अगेन MSI ने दुनिया भर के फीचर्स उसके लिए भी दिए हुए हैं। यहाँ पे पिक्सल शिफ्ट होता है, पिक्सल रिफ्रेश है, एक इनका बिल्ट इन स्क्रीन सेवर है। उसके साथ साथ MSI ने यहाँ पे लोगो डिटेक्शन, मल्टी लोगो डिटेक्शन एंड टास्कबार डिटेक्शन भी डाला हुआ है। सो उस केस में भी ये पिक्सल्स को वहाँ पे डिम करता रहेगा ताकि स्क्रीन रिटेंशन ना रहे। एंड बेसिकली यू नो बर्न तभी होता है जब कोई एक एलिमेंट स्क्रीन पे बहुत टाइम तक दिखता रहता है। तो द होल आइडिया है कि वो सारी चीज़ें वो खुद ही शिफ्ट करता रहेगा बैकग्राउंड पे, आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। द सिस्टम विल डू इट ऑन इट्स ओन। बाय सिस्टम आई मीन द मॉनिटर, not your Windows PC. The monitor will do it on its own. So the best part is all of these features will work in the background and आपको as a user एक OLED quad OLED मॉनिटर देखने को मिलता है जिसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब स्पीकिंग ऑफ थिंग्स जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस मॉनिटर के प्राइस के ऊपर आते हैं ना। MSI ने इसको काफ़ी अग्रेसिवली प्राइस करा है एंड ऑल्दो अमेजोन पे फॉर सम रीज़न थोड़ा महंगा मिलता है, बट यूजुअली आपको ये ऑफलाइन मार्केट में 1 लाख से 1,05,000 के बीच में मिल जाएगा, डिपेंडिंग आप कौन से एरिया या कौन सी सिटी से खरीद रहे हो। बट जनरली 1,05,000 का प्राइस टैग आता है इस मॉनिटर का, विच इज़ अमेजिंग। आई मीन आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, 1440p की अल्ट्रा वाइड रेजोल्यूशन मिलती है, क्वाड OLED पैनल मिलता है विच इज़ जस्ट अमेजिंग फॉर बोथ गेमिंग एज वेल एज कॉन्टेंट क्रिएशन। मतलब इसमें कहीं पे कोई कॉन नहीं है एज सच। कनेक्टिविटी भी बढ़िया है। येस USB 3.0 पोर्ट्स होते तो थोड़ा सा बेटर होता, बट इट्स नॉट बिग डील, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ मैसिव डिफरेंस। उसी के साथ अगर हम कंपटीशन की बात करें तो देयर इज द Alienware AW3423 DWF, बट दैट थिंग कम्स विद एन ओल्डर क्वाड OLED पैनल एंड उसका रिफ्रेश रेट भी 175 Hz का ही आता है। सो देयर इज दैट सेम स्पेक्स, आई मीन ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ आपको LG की तरफ से 34GS95QE देखने को मिल जाता है, बट वो थोड़ा सा ऊपर जाता है 1,10,000 के आसपास। नॉट ए बिग डिफरेंस, आप दोनों में से कोई सा भी मॉनिटर ले सकते हो, बट सी अगर LG भी लोगे उसमें भी आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगी, MSI में भी सेम परफॉर्मेंस मिलेगी। कहीं पे ऐसा नहीं है कि MSI में आपको कोई चीज़ लैकिंग मिल रही है या यार यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सर्टन थिंग्स, कोई इशू नहीं है। यू कैन ईजिली गो फॉर द MSI ब्रांड एज वेल। मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु एक्चुअली ओन MSI मॉनिटर्स। कस्टमर सर्विस में इतना कोई इशू कहीं पे नहीं देखने को मिला। ऑफ कोर्स आई विल नॉट से कि यार LG जितना बढ़िया कस्टमर सर्विस है, LG की कस्टमर सर्विस अभी भी बिल्कुल लाइक इट्स वन ऑफ दोस टॉप 3 ब्रांड्स। MSI cannot directly compete with them in terms of customer service, but it's pretty good. So ऐसा नहीं है कि यार मैं कहीं पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इस ब्रांड को। So yeah, at the end of the day आपको एक अच्छा अल्ट्रा वाइड क्वाड OLED पैनल मिलता है इसमें। 34 इंच का अच्छा खासा डिस्प्ले साइज है, काफ़ी अच्छे से कर्व होता है आपके अराउंड, गुड कनेक्टिविटी ऑप्शंस। थोड़ा सा वॉबल हो रहा है बट बिकॉज ये टेबल ही थोड़ी है उसकी बट या आई मीन कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड अगर आपके यूज़ केस में आप डुअल मॉनिटर सेटअप की जगह एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर प्रेफर करते हो, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि यार आप ऐसा सा एक मॉनिटर लो। बाकी ऑफ कोर्स यार पैसा आपका है, जो आपको पसंद है। अगर कोई भी डाउट हो इस मॉनिटर से रिलेटेड या फिर कोई और सजेशन चाहिए हो कि कौन सा मॉनिटर खरीदे, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर साउंड ऑफ कर देना। और इतनी मेहनत कर रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। बाकी आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।